क्वेश्चन नंबर 23, डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्री सेगमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड लेवल ऑफ डोपिंग। आपने पढ़ा होगा कि ट्रांजिस्टर के पास तीन पार्ट होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले वाले पार्ट को बोलते हैं पहले वाले पार्ट को आप बोलते हैं एमीटर। दूसरा बीच वाला पार्ट जो थिन होता है उसको बोलते हैं बेस, और लास्ट वाले पॉइंट को हम बोलते हैं कलेक्टर। इसका काम होता है कलेक्ट करना, इसलिए साइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा साइज इसका होगा लार्ज, इसका थोड़ा कम लार्ज होगा, इसका वेरी थिन होगा, सबसे पतला किसका होगा, बेस होगा। और अगर डोपिंग की बात करते हैं तो डोपिंग सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डोपिंग किसके अंदर होती है, एमीटर के, इसमें कम होती है, इसमें सबसे कम होती है। तो यही पूछ रहा था, डिफ्रेंशिएट करना है तीन सेगमेंट को ट्रांजिस्टर के, साइज और लेवल ऑफ डोपिंग। तो साइज किसका सबसे ज़्यादा, कलेक्टर का। लेवल ऑफ डोपिंग किसकी ज़्यादा है, सबसे एमीटर की। और बेस बारीक होता है, ये आपका बीच में होता है। उसके बाद नंबर 2, व्हेन इज अ ट्रांजिस्टर सेड टू बी इन एक्टिव स्टेट। किसी भी ट्रांजिस्टर को एक्टिव स्टेट में कब कहा जाता है। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिखा दिया ये कि इट इज़ मॉडरेट साइज लेकिन हैवली डोप होता है एमीटर। बेस क्या होता है, वेरी थिन और लाइटली डोप्ड। और जो आपके पास कलेक्टर होगा मॉडरेटली डोप होगा लेकिन सबसे ज़्यादा साइज में बड़ा होगा। तो ये सबसे ज़्यादा साइज उसका होता है और ये हैवली डोप होता है एमीटर। अब ट्रांजिस्टर को कब आप उसको एक्टिव स्टेट में करेंगे। ए ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी इन एक्टिव स्टेट व्हेन इट्स एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बाइस। ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव स्टेट व्हेन इट्स इनपुट वोल्टेज इज बिटवीन 0.6 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। तो अभी मैंने आपको एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर ये बताया कि सबसे ज़्यादा थिन आपका बेस होता है, ये एमीटर और ये कलेक्टर। अगर आप एमीटर्स के साथ बैटरी कनेक्ट करें, इसको आपको रखनी पड़ेगी फॉरवर्ड बायस। किसमें, फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि अगर ये पी रीजन है तो पी पॉजिटिव टर्मिनल से, ये एन है तो नेगेटिव टर्मिनल से, और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है अगर, और जो कलेक्टर और बेस आउटपुट रीजन है उसको रिवर्स बायस, यानी कि इसका नेगेटिव पॉजिटिव से और पॉजिटिव किससे, नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, ये बनेगी आपकी रिवर्स बायस। तो इस केस में क्या बनता है, इस केस में ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में कहा जाता है। और अगर कोई सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो वो कब कहा जाएगा, जब उसका इनपुट वोल्टेज 0.6 से 1.0 वोल्ट के बीच में आता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या बोला है कि ड्रॉ अ प्लॉट ऑफ ट्रांसफर characteristic V output versus VI and show which portion of the characteristics is used in amplification and why। एम्पलीफिकेशन का मीनिंग समझ लीजिए। सबसे पहले एम्पलीफिकेशन का मीनिंग होता है जो सिग्नल आए हैं उसको आपने एम्पलीफाई कर दिया, यानी कि इंक्रीज कर दिया। तो ट्रांजिस्टर कैरेक्टराइज्ड इज ए ग्राफ ऑफ आउटपुट वोल्टेज V नोट एज वर्सेस इनपुट वोल्टेज फॉर अ बेस बायस ट्रांजिस्टर। बीच में क्या है, बेस है। इट इज ऑफ द टाइप एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का ग्राफ आपको शो किया हुआ है, इसका ग्राफ इस तरह से यहाँ पर आएगा। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे कि जो सबसे पहला रीजन है, जिस रीजन में वी आई इंक्रीज करने पर वी आउटपुट थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, उसको बोलते हैं हम कट ऑफ रीजन। क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन। उसके बाद ये तेजी से वी आई की वैल्यू तेजी से बढ़ाने पर ये तेजी के साथ डिक्रीज होता है, उसको बोलते हैं एक्टिव रीजन। और तीसरे वाले केस में इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल हो जाती है वी आउटपुट की, इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। ठीक है। तो एक्टिव रीजन ऑफ ए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर द एम्पलीफिकेशन पर्पस। तो जो ये इसका एक्टिव रीजन है, ये जो एक्टिव रीजन है इसको यूज करते हैं हम एम्पलीफिकेशन के पर्पस से। आपने सुना होगा जो एम्पलीफायर है वो ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है और यहीं से उसका एक्टिव रीजन से बनता है। दिस इज बिकॉज इन द रीजन IC इंक्रीजेज ऑलमोस्ट लीनियरली विद द इंक्रीज ऑफ VI। इसका मतलब जैसे जैसे आप इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, तो जो आपकी कलेक्टर करंट है वो लीनियरली इंक्रीज होगी, इसलिए हम इस पार्ट का यूज़ करते हैं
एम्पलीफिकेशन ऑफ वोल्टेज, एम्पलीफिकेशन करने के लिए। ठीक है। फोर्थ पार्ट में देखिए, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए बेस बायस ट्रांजिस्टर, जिसको भी बायस कहे उसको बीच में रखना है। एम्पलीफायर इन कॉमन एमीटर, क्या रखना है इसमें, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड ब्राइटली एक्सप्लेन इट्स। देखिए ये आपके पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको रिमेंबर रखना है। एक मिनट, ये आपके पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखेंगे, ये देखो जिस पार्ट को कैसे पहचान करनी है हमें, जिस पार्ट को उसने अर्थिंग किया, जिस पार्ट को अर्थिंग किया, इसका मतलब ये है कि वो पार्ट कॉमन है। वो पार्ट क्या है, कॉमन। तो अर्थिंग किसकी हुई है, एमीटर की। तो आपके पास एमीटर क्या है, कॉमन। तो ये कॉमन एमीटर है। कॉमन एमीटर का मीनिंग ये होता है कि बीच में आपके पास आएगा एमीटर, इधर बेस और इधर कलेक्टर। तो इसका इनपुट पार्ट क्या बनेगा, इनपुट पार्ट बनेगा बेस एमीटर रीजन, और आउटपुट पार्ट क्या बनेगा, कलेक्टर एमीटर रीजन। इससे आपको डायग्राम बनाना है, आपके समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले डायग्राम किस तरह से बनाते हैं, ट्रांजिस्टर का सिंबल डायग्राम आपने पढ़ा होगा। ये वाला डायग्राम बनता है कॉमन बेस का, और ये वाला बनता है कॉमन कलेक्टर का। ये कॉमन बेस, ये कॉमन एमीटर। तो ये कॉमन एमीटर का डायग्राम है, इस तरह से आप देखिए कॉमन एमीटर। अब कॉमन एमीटर से आप देखेंगे कि इसके साथ इनपुट पार्ट पर क्या है, यहाँ देखिए डायग्राम में इनपुट पार्ट पर इसके बेस है, इनपुट पार्ट पर क्या है, इसके बेस, और आउटपुट पर कलेक्टर। तो इनपुट पर बेस और आउटपुट पर यहाँ देखेंगे आप कलेक्टर। तो इनपुट पार्ट में RB रेजिस्टेंस है बेस का, इसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस, इसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस। और जो आउटपुट पार्ट है VC, उसको करते हैं रिवर्स बायस। तो इस तरह से आपका एम्पलीफायर का ये सर्किट डायग्राम बन जाएगा, जिसमें हमने 2 कैपेसिटर भी कनेक्ट किए हैं, एक इनपुट पर और एक आउटपुट पर। और ये वेरिएबल होता है आपका आउटपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज को भी हम क्या रखते हैं, वेरिएबल रखते हैं। ये V इनपुट, और जो आउटपुट पर हमें मिलेगा वो एम्पलीफायर की फॉर्म में मिलेगा। तो इस तरह से ये इसका डायग्राम है। ठीक है।